नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BAMS क्रैकर्स। कल हमने संस्कृत के बेसिक और महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी सीरीज में प्रयत्न, उच्चारण, स्थान एवं प्रत्याहार को कंप्लीट करेंगे। मैं मोहम्मद शोएब अंसारी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, आगे की सीरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयत्न। तो प्रयत्न क्या होते हैं? तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। क्या? प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या होती है 5 और बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है 11। आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से आते हैं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। और बाह्य प्रयत्न में विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु का प्रयोग होता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। किसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु का प्रयोग होता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विपरीत, विवृत, संवृत। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत, संवृत। अब हम इसको इजी तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? कि इसमें स्पृष्ट में कौन कौन से आते हैं? तो हमने व्यंजन पहले क्या पढ़ा था? 3 तरह के व्यंजन पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जो लास्ट के 2 होंगे इसमें विवृत और संवृत, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो विवृत में आएगा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कौन कौन से? सभी स्वर। सभी स्वर किस में आएंगे? विवृत में, विवृत। और संवृत में क्या आएगा? हस्व अ, हस्व अ। ये क्या कहाँ आएंगे? संवृत में। अब हम पढ़ेंगे ईषद विवृत। तो ईषद विवृत में कौन सा? ऊष्म वर्ण आएगा। ऊष्म वर्ण मतलब कि सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? स, श, श और ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। स, श, श, ह। इसे हम सल प्रत्याहार भी कहते हैं। उसके बाद ईषद विपरीत में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो उसमें आएगा यण प्रत्याहार, अंतस्थ व्यंजन। यण प्रत्याहार क्या है? य, र, ल, व। ये क्या है? यण प्रत्याहार और इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब स्पृष्ट, स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। तो क से म तक जो वर्ण होंगे वो कहाँ आएंगे? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के वर्ण में आएंगे। स्पृष्ट में क्या आएंगे? क से म तक के वर्ण। ठीक है दोस्तों, और इसी का अब ये डिटेल में दिया है, बट हमें ये डिटेल नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ MCQ आएंगे। लेकिन आप लोगों को अगर इसको और अच्छे से पढ़ना है तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी ये जो है इतने में ही इसके MCQ 1 से 2 MCQ आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी वायु का उपयोग होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। किसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी वायु का उपयोग होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? 11। तो बाह्य प्रयत्नता एकादशधा। कौन कौन से होंगे वो? एकादश 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होंगे? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित। अब हम पढ़ेंगे इसको इजी लैंग्वेज में कि हाँ कैसे हम याद हो जाएं, और इससे MCQ 1 से 2 MCQ इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हम इसे एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एकदम आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उद्दात, अनुदात और स्वरित जो है उसमें क्या आएंगे? सभी स्वर जो हैं उद्दात, अनुदात, सभी स्वर जिसमें आएंगे वो क्या होगा? उद्दात, अनुदात और स्वरित। उसके बाद हम पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और उसके साथ ऊष्म स, 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 ह, यानी कि सल प्रत्याहार आएगा तो वहाँ क्या होगा? महाप्राण। और महाप्राण के अलावा जो भी आएगा वो अल्प प्राण होगा। जैसे हर वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण तथा यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये जहाँ भी आएंगे वहाँ अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न होगा। और अब हम पढ़ेंगे आघोष। आघोष क्या? हर वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, श
अगर आएगा तो वहाँ आघोष होगा। पहला और दूसरा जो वर्ण है उसे हम खर प्रत्याहार भी कहते हैं। खर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अब घोष, तो आघोष को छोड़कर जो भी वर्ण आएंगे वो घोष में होंगे। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यण प्रत्याहार तथा ह जहाँ भी आएगा वो घोष होगा। अब नाद, नाद क्या होगा? नाद और संवार में क्या आएंगे? घोष आएंगे। कौन से आएंगे? घोष। घोष कौन? तीसरा, पांचवा, चौथा, पांचवा यण और ह जहाँ भी आएगा वो क्या होगा? घोष। घोष में संवार और नाद एज लाइक घोष की तरह आएंगे। और आघोष में कौन कौन से? तो विवार और श्वास, विवार और श्वास आघोष की तरह ही आएंगे। खर प्रत्याहार और श। तो इसका इजी ट्रिक और है, खर प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? विवार, स्वार और आघोष जो है वो खर प्रत्याहार में होंगे। और हर्ष प्रत्याहार क्या होंगे? संवार, नाद और घोष, ये क्या होंगे? हर प्रत्याहार में होंगे। हर्ष प्रत्याहार कहाँ होंगे? ये हर्ष प्रत्याहार में होंगे। कौन कौन से? संवार, नाद, घोष जो बाह्य प्रयत्न है उसमें हर्ष प्रत्याहार आते हैं, तो वहाँ पे संवार, नाद और घोष हो जाएगा। अब देख लो, ये भी डिटेल में दिया है, तो हमें डिटेल में इसे नहीं जानना है क्योंकि इनसे सिर्फ MCQ आएंगे। बाकी मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल BMS क्रैकर्स पे डाल दूंगा, जिससे आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए, ये जो मैंने बताया कि उसको इजी लैंग्वेज, तो विवार, श्वास और आघोष है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। और नाद, संवार और घोष जो है हर्ष के प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं। उसके बाद देखिए, मैंने बताया पहला अल्प प्राण में कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आएंगे। और महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन आएंगे। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में क्या आएंगे? अच प्रत्याहार यानी कि सभी स्वर, ये कहाँ आएंगे? अब हमने ये हमारा ये हो गया खत्म। क्या? प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के थे। कौन कौन से प्रकार थे? एक था अभ्यंतर और एक था बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 1 से 2 MCQ आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार की उत्पत्ति क्या होती है? तो प्रत्याहार प्रति आंग उपसर्ग में ह्री धातु तथा घय प्रत्यय करने से प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार शब्द को हम क्या बोलते हैं? विधायक सूत्र भी। विधायक सूत्र कौन है? आदि अंत एन संहिता। आदि अंत एन संहिता, ये MCQ में भी पूछ देता है। इसे हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो आदि नियंत्रण में दो होते हैं। एक होता है आदि, आदि का मतलब होता है पहला वर्ण, और अंत एन का मतलब होता है अंतिम वर्ण। सह, और ये भी हो जाएगा संहिता में 2 शब्द आएंगे, सह और ईता। सह का मतलब होता है सात, ईता मतलब इत संज्ञक। तो जो महेश्वर सूत्र में हमने पढ़ा था अ, ई, उ, र, तो ये जो र का हलंत जो है यही इत संज्ञा होता है। जो लास्ट में हलंत वाले वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं। तो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच के वर्णों को जो बतलाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। पहले वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच के वर्णों को जो बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत में 42 प्रत्याहार होते हैं। प्रथम प्रत्याहार कौन सा है? अड़, मतलब अ, ई, उ। तो हम प्रत्याहार में लास्ट का जो वर्ण है उसे नहीं गिनते हैं, उसके पहले के सारे वर्णों को गिनते हैं। और इसका अंतिम प्रत्याहार क्या है? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार कौन कौन सा है? स, श, श, ह। ये क्या है? अंतिम प्रत्याहार है। जैसे अ, ई, उ, री, ऋ, ए, औंग, ऐ, औच। तो इसमें कौन कौन से बनेंगे प्रत्याहार? तो अड़, अड़ में कौन सा बन रहा है? ये 3 बन रहे हैं, क्योंकि हमने ये इत संज्ञक को हम काउंट नहीं करते हैं ना उसको लिखते हैं, क्योंकि ये इत संज्ञक है। तो अंतिम क्या दिया है यहाँ पे? पहला वर्ण और अंतिम वर्ण के बीच के वर्णों को जो बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। तो अंतिम, ये पहला वर्ण है और ये वो क्या बोलते हैं? पहला वर्ण और ये अंतिम वर्ण है, तो इसके बीच के वर्णों को जो बतला रहा है उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। तो अब उसके बाद अक, अक में कौन कौन सा आ रहा है? अ, ई, उ, री, लिरी। तो अ, ई, उ, री, लिरी अक प्रत्याहार में आ रहा है। एंग प्रत्याहार में कौन सा आ रहा है? एंग, ए और ओ। उसके बाद एच प्रत्याहार में कौन आ रहा है? ऐ, औ। तो क्या आ रहा है एच प्रत्याहार में? ए, ओ, आई और औ। अब हम देख लीजिए, ये जो है कि 42 प्रत्याहार जो हैं वो हैं, और किसी आचार्य ने 43 भी बताए हैं और किसी ने 44 बताए हैं। तो 43 र है और यम है 44वां। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कंठ,
तालु, मूर्धा आदि। तो उच्चारण किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? तो मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे अब हम इसका पढ़ेंगे सूत्र। तो ये सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा आ और क वर्ग। क वर्ग में क्या? क, ख, ग, घ, अंग और एक ह और विसर्ग जहाँ आएगा वहाँ पे कंठ हो जाएगा। क्या होगा? उच्चारण स्थान कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उसके बाद ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु। तो इसमें क्या आएगा? ई और च वर्ग। उसके बाद स आएगा। उसके बाद हम तीसरा क्या है? रीटू रसा नाम मूर्धा, रीटू रसा नाम मूर्धा। तो उसमें री और ट वर्ग तथा स आएगा। चौथा क्या आएगा? लिऋतु लसा नाम दंता, मतलब ली और त वर्ग प्लस सा। उसके बाद पांचवा क्या है? उपधमनीय ओष्ठ, मतलब एक उ और प वर्ग, प वर्ग में उसके बाद उपधमनीय। उपधमनीय क्या है? हमने पढ़ा था किसमें? अयोगवाह में। उसमें क्या था? उपधमनीय। तो वो प और फ के बाद जो अर्ध विसर्ग आएगा उसे क्या बोलेंगे? उपधमनीय। तो जहाँ प और फ से पहले अर्ध विसर्ग आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उपधमनीय। उसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अब यम गणना नाम नासिका च, मतलब यम गणनम और इसके अलावा ये जो है ये सभी वर्ण जितने भी है, ईचु यसा नाम नासिका च, नासिका च क्यों? क्योंकि ये जो पांचवा, हर वर्ग का पांचवा वर्ण है तो इसके साथ वो भी आएंगे जो जो हर वर्ग का, जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ भी आएगा नासिका के साथ, इसीलिए ये च लगा है। उसके बाद पढ़ेंगे ए दयतो कंठ तालु, ए दयतो कंठ तालु, मतलब ए और अय जहाँ आएगा वहाँ कंठ और तालु उसका उच्चारण स्थान होगा। ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ओ दौतो कंठ ओष्ठम, जहाँ ओ और औ आएगा वहाँ क्या होगा? कंठ और ओष्ठम, ओष्ठम जो होगा उसका क्या होगा? उच्चारण स्थान होगा। वकारास्य दंत ओष्ठम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वकारास्य। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जरूर पूछता है एमसीक्यू में, यूनिवर्सिटी में। जिह्वा मूलस्य जीवा मूलम, जिह्वा मूलस्य जीवा मूलम। तो हमने ये भी पढ़ा था कहाँ पे? अयोगवाह में, अयोगवाह में पढ़ा था जिह्वा मूलम। तो क और फ के पहले अगर अर्ध विसर्ग आ रहा है तो वहाँ कौन सा होगा? उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल। नासिका अनुस्वारस्य नासिका, मतलब अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो नासिका होगा। अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू आएंगे वो किस तरह से आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? तो आप लोग एक बार पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रयत्न मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अब क्वेश्चन तीसरा, में से कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है? तो स्पृष्ट, निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है? तो कौन सा है? स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन सा? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। कौन सा? संवृत। अब आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न है? तो निम्न में से कौन सा? तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। और तुम्हारे आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न अभी ऊपर आपने देखा, तो आभ्यंतर में कौन सा आ रहा है? विवृत आ रहा है, संवृत आ रहा है और ईषद विपरीत, यानी कि अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा? ये बाह्य प्रयत्न हो जाएगा, बाह्य प्रयत्न। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। निम्न में कौन सा बाह्य प्रयत्न है? तो अल्प प्राण। अब हम बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? लास्ट क्वेश्चन, नॉट अ लिस्ट, बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न स्वरों से संबंधित है? तो स्वरों से संबंधित कौन सा बाह्य प्रयत्न है? कौन सा है? उद्दात। उद्दात क्या है? अनुदात, उद्दात और स्वरित, ये किससे हैं? स्वर से हैं। उद्दात, अनुदात और स्वरित क्या है? किससे हैं? तो
बाह्य प्रयत्न से, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न स्वरों से संबंधित है? उद्गार। आदिर अंत एन सहायता किससे संबंधित सूत्र है? तो किससे संबंधित है? इसे हम क्या बोलते हैं? विधायक सूत्र भी कहते हैं। तो ये किससे है? तो प्रत्याहार से है। संस्कृत में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? तो संस्कृत में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? 42 होते हैं। लेकिन कुछ आचार्यों ने 43 और 44 भी बताए हैं, जो एक रम करके है और एक यम है। ठीक। अब अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अण प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? तो अ, ई, उ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे आपके चैनल BMS क्रैकर से।